दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम भारतीय रेलवे और रोलिंग स्टॉक की दुनिया से एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो वाकई हर भारतीय के सीने को गर्व से भर देगी। बात है हमारे देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन की, जिसे आत्मनिर्भर बुलेट ट्रेन के नाम से जाना जा रहा है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह भारत की तकनीकी क्षमता का जीता जागता प्रमाण है। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको कई अहम अपडेट्स दिए हैं। सीमेंस का डी9 लोकोमोटिव, वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रही कार्गो ट्रेन और WAP-7 के एरोडायनेमिक वर्जन की खबर जो अमृत भारत ट्रेनों के लिए बन रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनके लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। लेकिन आज की जानकारी इन सभी से एक कदम ऊपर है। दोस्तों, भारत अपने पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए एक ऐसी हाई स्पीड ट्रेन तैयार कर रहा है जो पूरी तरह देश में ही डिजाइन और निर्मित होगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का नाम है B2 8। ये काम आसान नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और ICF चेन्नई को सौंपी है, और दोनों मिलकर इस मिशन को अंजाम दे रहे हैं। B28 ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील से बनाई जाएगी। इसकी अधिकतम गति क्षमता 280 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी और ऑपरेशनल स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। यह हमारे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के स्टैंडर्ड गेज ट्रैक पर दौड़ेगी। वर्ष 2024 के अंत में NHSRCL ने ICF को करीब 866 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। ICF ने इस काम के लिए BEML के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और B28 ट्रेन का निर्माण BEML के जिम्मे आया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर बहुत कम पारदर्शिता थी, सब कुछ कागजों पर ही था। लेकिन धीरे धीरे जानकारी सामने आती गई। 2025 के अगस्त से अक्टूबर के बीच B28 के डिजाइन सार्वजनिक हुए, और अब सबसे बड़ी खबर यह है कि डिजाइन का काम पूरा हो चुका है और मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, जिस आधिकारिक घोषणा का इंतजार था, वो अब आ गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हाल ही में बेंगलुरु पहुंचे और उन्होंने BEML की फैसिलिटी का दौरा किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने B28 को भारत की आत्मनिर्भर बुलेट ट्रेन का नाम दिया और पुष्टि की कि BEML और ICF मिलकर इसका डिजाइन और निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग BEML के आदित्य प्लांट में होगी, जिसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए पूरी तरह आधुनिक बनाया गया है। आदित्य प्लांट में रोबोटिक लेजर वेल्डिंग मशीनें लगाई गई हैं, जो अत्यंत सटीकता के साथ स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग करती हैं। यहां उच्च परिशुद्धता वाली रोबोटिक मशीनरी है, जो ट्रेन को विश्व स्तरीय फिनिशिंग देगी। और यह फिनिशिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि 250 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर एरोडायनेमिक्स की भूमिका सबसे निर्णायक होती है। ट्रेन की बॉडी जितनी सटीक और चिकनी होगी, हवा का प्रतिरोध उतना कम होगा और ट्रेन उतनी बेहतर तरीके से दौड़ेगी। BEML के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, स्टेनलेस स्टील की भारी बॉडी को इस तरह आकार देना कि एयर ड्रैग न्यूनतम हो। यही इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन इंजीनियरिंग इम्तिहान है। फिलहाल 2 प्रोटोटाइप ट्रेनों का ऑर्डर दिया गया है। पहले प्रोटोटाइप का आना 2027 की पहली तिमाही में अपेक्षित है और इसका पहला ट्रायल रन अगस्त 2027 में बिलीमोरा से सूरत के बीच संभावित है। यही हमारा पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। यह तारीख भारतीय रेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ 2 ट्रेनों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत सरकार ने हाई स्पीड ट्रेन निर्माण योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसी के तहत 11 से 17 मार्च के बीच एक सिंगल टेंडर इंक्वायरी खोली गई, जिसमें केवल BEML ही हिस्सा ले सकता था। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार BEML ने इसके लिए मेधा सर्वो ड्राइव्स के साथ कंसोर्शियम बनाया है, जो एक भारतीय कंपनी है। दोनों ने मिलकर लगभग 250 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन सेट की बोली लगाई है। इस ऑर्डर के तहत कुल 16 ट्रेनें बनाई जाएंगी।
जिम्मेदारियां इस तरह बांटी गई हैं। मेधा सर्वो ड्राइव्स ने करीब 100 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रिकल और बोगी इक्विपमेंट की सप्लाई की बोली लगाई है, जबकि बीईएमएल ने 150 करोड़ रुपए में ट्रेन की कार बॉडी और इंटीरियर तैयार करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि इस ऑर्डर की पूरी जानकारी अब भी सार्वजनिक नहीं की गई है। एनएचएसआरसीएल ने फिलहाल विस्तृत विवरण साझा नहीं किया है। धीरे धीरे और जानकारी सामने आएगी, लेकिन यह तय है कि यह नया ऑर्डर B28 प्रोजेक्ट की सफलता के बाद उसी दिशा में अगला स्वाभाविक कदम है। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट की असली अहमियत को समझें तो यह महज एक ट्रेन बनाने की बात नहीं है। यह भारत के इंजीनियरिंग सामर्थ्य की परीक्षा है। जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन, इन देशों ने दशकों की मेहनत के बाद बुलेट ट्रेन तकनीक हासिल की। भारत उसी रास्ते पर है, लेकिन अपनी शर्तों पर और कहीं कम लागत में। अगर हम इसमें सफल हुए, तो यह पूरी दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत न केवल हाई स्पीड ट्रेन चला सकता है, बल्कि खुद डिजाइन करके बना भी सकता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। B28 आत्मनिर्भर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर हम लगातार नजर रखेंगे और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कैसे आगे बढ़ती है, प्रोटोटाइप कब तैयार होता है, ट्रायल कैसा रहता है, इन सभी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। VDS